शहर की जानी मानी संस्था आरकेएसडी कॉलेज में आज विधिवत तौर पर आरवीएस के 4 पदों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें अश्विनी सोरेवाला प्रधान पद के लिए निर्विरोध चुने गए। साथ में चुने गए उनके 3 अन्य पदाधिकारी जो निर्विरोध चुने गए हैं। देखिए प्रिंसिपल एवं चुनाव अधिकारी डॉक्टर संजय गोयल ने क्या जानकारी दी। दिसंबर माह के पहले सप्ताह में हमने राष्ट्रीय विद्या समिति रजिस्टर्ड कैथल, जो कि राधा कृष्ण सनातन धर्म संस्थाओं की पेरेंट बॉडी है, उसकी इलेक्शन प्रक्रिया नियम अनुसार शुरू की थी और उसके 2 चरण आज कंप्लीट हो गए हैं। पहला चरण 7 जनवरी को हुआ था, जिसमें हमारे जो 2900 के लगभग राष्ट्रीय विद्या समिति के मेंबर थे, उन्होंने 21 कॉलेजियम के लिए कॉलेजियम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए थे और उन 21 कॉलेजियम रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा राष्ट्रीय विद्या समिति की जो प्रबंधक समिति है, गवर्निंग बॉडी, उसका इलेक्शन किया जाना था और नियमानुसार हमने वह जो इलेक्शन था वो 2 मार्च का रखा था और उसमें जो शुरू की जो प्रक्रिया थी उसमें हमने नामांकन दाखिल करवाए थे। नामांकन के बाद स्क्रूटनी हुई, स्क्रूटनी के बाद वो जो लिस्ट सक्सेसफुल जो कैंडिडेट्स हैं उनके कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो हमने फाइनल की और इस पूरी प्रक्रिया में एक अच्छी बात ये रही कि हमारे जो 4 पद थे, प्रधान, उप प्रधान, महासचिव और कोषाध्यक्ष, इन चारों पदों के लिए निर्विरोध नामांकन आए और आज वह जो प्रक्रिया थी निर्विरोध कंप्लीट हो गई है, संपन्न हो गई है। आज सर जैसे डिपार्टमेंट 2-3 इसमें हायर एजुकेशन भी है और जिला रजिस्ट्रार भी है, तो आज जो चुनाव फाइनल हुआ कौन कौन मौजूद थे और उन्होंने ज्वाइन कर लिया, क्या सर्टिफिकेट दे दिया? हाँ जी, ये जो राष्ट्रीय विद्या समिति का चुनाव है ये हरियाणा सरकार के एक्ट के अधीन आता है, जो जिसकी मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी कैथल द्वारा की जाती है। विधिवत हम सूचित करते हैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को कि भाई इस प्रक्रिया का ये स्टेप आज होना है, तो उस हिसाब से हम उनको ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप अपना ऑब्जर्वर भेज सकते हैं, भेजना है आपने। ये उनके ऊपर है कि वो भेजते हैं या नहीं भेजते, तो प्रक्रिया उसी हिसाब से चलती है। तो इसमें डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन का या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कोई किसी तरह से दखल नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कैथल जो फर्म्स एंड सोसाइटीज़ के हैं उनके इसमें सुपरविजन रहता है। तो वो सारे नियमों के पालन करते हुए हमने ये प्रक्रिया पूरी की है। ऑब्जर्वर कोई आए नहीं थे वैसे। सर वो बताना कौन कौन प्रधान, उप प्रधान, महासचिव और कोषाध्यक्ष? 4 हमारे पद हैं, उसमें जो कैंडिडेट्स निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं उनमें मैं आपको बताता हूं कि प्रधान पद के लिए श्री अश्विनी कुमार सुपुत्र श्री अर्जन दास ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और इसी तरह से उप प्रधान पद के लिए श्री श्यामलाल सुपुत्र श्री साधुराम बंसल, इनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। महासचिव के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है श्री पंकज बंसल जी को, सन ऑफ श्री राजेंद्र बंसल, और कोषाध्यक्ष के लिए निर्वाचित घोषित किया गया निर्विरोध श्री अशोक कुमार, सन ऑफ श्री कपूर चंद जी को। सर आगे की प्रक्रिया बताएं, जो आरकेएसडी कॉलेज की प्रबंधक समिति रहेगी उनके जो चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेगी? राधा कृष्ण सनातन धर्म संस्थाओं में 4 सिस्टर इंस्टीट्यूशंस हैं। आरकेएसडी कॉलेज जो कि 1954 से कार्यरत है, 70वें वर्ष में है, और आरकेएसडी पब्लिक स्कूल, आरकेएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी और आरकेएसडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। इन 4 में से जो आरकेएसडी कॉलेज है वो एडेड संस्था है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेज है और उसके ऊपर जो प्रबंधक समिति है उसके लिए अलग से एक एक्ट लागू होता है। उस एक्ट के अनुसार प्रबंधक समिति का जो चुनाव है वो किया जाना है, जो कि राष्ट्रीय विद्या समिति की जो प्रबंधक समिति है उसकी देखरेख में किया जाएगा और उसकी बड़ी जल्दी ही, जैसे ही पहली मीटिंग होगी प्रबंधक समिति की, उसका रिजोल्यूशन जो है, प्रस्ताव जो है वो पास कर दिया जाएगा उसके लिए। धन्यवाद सर। बाकी जो 3 संस्थाएं हैं उनका इस तरह से
एक्ट नहीं है, लेकिन यही हमारी जो राष्ट्रीय विद्या समिति की कार्यकारिणी है ये अपनी तरफ से नॉमिनेट करेगी उन संस्थाओं की जो प्रबंधक समितियां हैं, उनमें जो भी लोग होंगे उनके नाम नॉमिनेट किए जाएंगे।